Hello everyone, good evening to all of you, and now you are watching my channel for all solution of grammar zone. Publication is Eduline class 4th and your chapter will be 5th tenses. और आज हम करेंगे टेंसेस स्टार्ट। इसका मतलब होता है काल या फिर आप कह सकते हो समय। हमने पहले स्टार्ट की हुई थी एवरीडे इंग्लिश ग्रामर और अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रामर जोन। मतलब कि ये अलग पब्लिकेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। अगर आपको इसकी सेकंड क्लास की, थर्ड क्लास की, फोर्थ की, फिफ्थ की जो भी चाहिए हो तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अपलोड करती जाऊंगी। तो आज भी मैंने आपके कमेंट रीड किए तो उसी के बिहाफ पर मैंने ये स्टार्ट किया है। तो चलिए करते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है लुक एट द पिक्चर एंड फ्रेम 5 सेंटेंसेस अबाउट इट। इस पिक्चर को देखो और सेंटेंसेस बनाओ एंड शेयर यूर सेंटेंसेस इन क्लास में दिखाने हैं। यूर टीचर विल लिस्ट द वर्ब यू यूज्ड ऑन द बोर्ड। तो वो टीचर आपकी वर्ब देखेगा। अब बच्चे कहेंगे वर्ब क्या होती है, क्योंकि वर्ब के बिना तो आप सीख ही नहीं सकते। तो वर्ब होती है हमारी क्रिया। अब ये क्रिया क्या होती है वो भी बच्चे नहीं समझेंगे, तो ये होते हैं हमारे एक्शन वर्ड। अब ये भी ना समझे तो इजी वे में हम कह सकते हैं जिसके पीछे ना आए। ना मीन्स जैसे मैंने लिख दिया सोना या फिर खाना, पीना, रहना, भागना, पढ़ना, उठना, चीखना, चिल्लाना। तो जिसके पीछे क्या आ जाए आपका ये ना, न आ ना, ये सारी क्या हैं आपकी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, एक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं के साथ ही आपको अब टेंसेस में सारे के सारे रूल अप्लाई करने हैं। जब भी आपको सिखाया जाए, ये देखो एस और एस लगा दो तो वर्ब के साथ लगाना है, ING लगा दो तो भी वर्ब के साथ लगाना है, ED लगा दो तो भी वर्ब के साथ, विल लगाओ तो भी वर्ब के साथ। तो वर्ब अगर आपको पता है तो ये आप कर पाओगे। अब इंग्लिश में वर्ब कैसे हो जाएंगी, जैसे मैंने हिंदी में बताई वही इंग्लिश में, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, ईटिंग, रनिंग, राइटिंग, इस तरह से। और इस पिक्चर को देख करके बनाए इन्होंने सेंटेंस, द फैमिली इज़ इन द गार्डन और मदर एंड ग्रैंड मदर आर टॉकिंग टू ईच अदर। अब जो सा इसने डार्क किया ना, टॉकिंग होता है बातें करना, पीछे ना आया ना, और ये होता है इज़। अब इसको इज़ कौन सी वर्ब होती है तो कोई भी नहीं बताई मैंने। जब आपको ये ना वाला वर्ब या क्रिया वाक्य में ना दिखाई दे तब आप हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब मानोगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। एक्सरसाइज थ्योरी बहुत हो चुकी है। इसके अंदर बोला हुआ है यू नो डैट द वर्ड टेंस मीन्स होता है टाइम, समय। द टेंस ऑफ ए वर्ब इन द सेंटेंस टॉक अस अबाउट व्हेन समथिंग हैपन्ड। और इसने बोला है जब भी कुछ घटित होता है, या तो प्रेजेंट में, प्रेजेंट होता है वर्तमान जो अब चल रहा है, पास्ट होता है भूतकाल जो बीत चुका, और फ्यूचर होता है आने वाला कल। ठीक है, ये तीनों सेंटेंस आपको, ये तीनों टाइप आपको इस चैप्टर में करवाऊंगी मैं। फर्स्ट जैसे प्रेजेंट के साथ आप क्या लगाओगे, एस या ES, और कॉन्टीन्यूस में लगाओगे ING। ये तो हो गया प्रेजेंट का रूल। और जब पास्ट का रूल आएगा तो आप लगा दोगे ED या फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और जब आएगा आपका फ्यूचर तो आप लगा देना विल। बस यही करना है, ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये क्लास 4th ही है इसीलिए टफ नहीं दिया, बहुत ही इजी दिया है। फर्स्ट में आप देख सकते हो प्रेजेंट में स्लिप के साथ S लगा हुआ है, स्लिप्स। अब ये S क्यों लगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, मतलब कि एक ही इंसान हो, एक इंसान के साथ S या ES लगता है। सेकंड में पास्ट है तो पास्ट में देखो इसने ED लगाया हुआ है, थर्ड में विल लगाया हुआ है क्योंकि वो फ्यूचर है। बस यही करना था। अब देखो हमारी एक्सरसाइज क्या कहते हैं, राइट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर फॉर दीज सेंटेंसेस। हमने इन सेंटेंसेस के टाइप बताने हैं। जैसे फर्स्ट है गीता प्लेज। अब ये प्ले तो होता है खेलना, ये तो वर्ब होती है, लेकिन इसके साथ जो सही ऐसे दिया हुआ है ना, इससे हमको पता लग गया कि ये प्रेजेंट में है। सेकंड है आई मीट माई कज़न लास्ट वीक। अब ये लास्ट वीक कह दिया, पहले ही बोल दिया, लास्ट वीक तो बीत चुका है तो क्या आएगा, पास्ट आएगा। थर्ड है वी विल आते ही आपको फ्यूचर लगा देना है, पूरा सेंटेंस भी रीड नहीं करना, बस विल देखा फ्यूचर लगा दिया। फोर्थ में क्या है, विल आ गया फ्यूचर लगा दो, लेकिन विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिफ्थ है आई सा ए स्नेक दिस मॉर्निंग। आज सुबह ही मैंने देखा था, वो तो सुबह तो फिर बीत गई है, अब बता रहा है वो तो पास्ट हो गया। और सिक्स्थ हो जाएगा माई स्कूल री ओपन्स
देखो एस लगा हुआ है, ओपन के बाद ना इसने क्या लगा दिया, एस लगा दिया, तो हमको पता लग गया कि ये प्रेजेंट में है, वर्तमान में काम हो रहा है। अब इसने क्या बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, अब ये प्रेजेंट के आपको 2 टाइप बता देगा, पास्ट के बता देगा और फ्यूचर के 2 टाइप बताएगा। इस चैप्टर में ज़्यादा नहीं है, वो आपकी अगली क्लासेस में आएगा। इसमें क्या दिया हुआ है, वी यूज़ द प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में जो है उसके बारे में बातें करेगा। और आपको याद रखना है एस या ई एस किसके साथ लगता है, जो एक इंसान है, एक एनिमल है, एक ही थिंग है, इनके साथ एस या ई एस लगता है। और जब काम चल रहा हो कॉन्टीन्यूस के लिए क्या लगता है, आई एन जी। और ये लगता है किसके साथ है, वर्ब के साथ। अब वर्ब क्या होती है, वो क्रिया होती है। क्रिया क्या होती है, जो काम कर रहे होते हैं, जिसके पीछे ना आ जाता है। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसमें दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के साथ हमने फिल करना है इसको। और फर्स्ट दिया हुआ द बैंक, और यहाँ पर दिया था क्लोज, तो यहाँ पर बैंक एक है, एक के साथ एस या ई एस लगता है, इसीलिए हमने क्या लिख दिया, क्लोज, एस लगा दिया, क्लोजेज एट 12 PM ऑन सैटरडे। ठीक है, सेकंड हो जाएगा शिवानी इज़ क्यों लगाया, बी की ही फॉर्म है ये, इज़ लगा दिया एट द मॉल। इज़ क्यों लगाया, क्योंकि एक लड़की है, ज़्यादा होती तो आर लगा देते। थर्ड है कपिल एंड सुमन, अब 2 जने आ गया तो हमने क्या लगाया, आर लगाया। एक के साथ क्या लगाते हैं, इज़, ज़्यादा के साथ क्या लगाते हैं, आर, लेकिन वो प्रेजेंट में। अगर पास्ट में आ जाए तो एक के साथ वाज होता है और ज़्यादा के साथ क्या हो जाता है, वर हो जाता है। फोर्थ है द ट्रेन तो एक ही है भाई, एक है तो क्या लगाना है, एस या ई एस, तो इसके साथ एस लगा देंगे, अराइव्स एट मिडनाइट। फिफ्थ है द चिल्ड्रन कॉल देयर ग्रैंड मदर एवरी डे। अब ये देखो इसके साथ ना एस लगा ना ई एस लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा के साथ कुछ नहीं लगता, सेम टू सेम वही आ जाता है जो आपको दिया होता है। अगर एक होता, एक के साथ आप एस या ई एस लगा देते। सिक्स में मीरा तो एक है, मीरा एक है तो क्या किया इसने, क्लीन के साथ लगा दिया एस, क्लीन्स द ग्लास विंडो एवरी वीक। फिर है ग्रांडपा भी एक है तो ये स्विम के साथ क्या लग जाएगा, हमारा स्विम्स हो जाएगा। और लास्ट हो जाएगा माई डॉग, ये देखो वेट, एक ही डॉग की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा वेट्स, एस लगा दें। जहाँ भी आपको एक इंसान, एक एनिमल, एक थिंग दिखाई दे, एस या ई एस लगा देना। ज़्यादा दिखाई दे तो सेम टू सेम वो ऑप्शन वाला ही फिल कर देना। अब हम करेंगे प्रेजेंट का सेकंड पार्ट। इसके अंदर दिया हुआ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। अब ये कॉन्टीन्यूस क्या होता है, जब हमारा काम चल रहा होता है तो हम क्या लगा देते हैं, आई.एन.जी लगाते हैं, किसके साथ है, वर्ब के साथ। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो आपकी वर्ब है, वर्ब के साथ ही सारे के सारे रूल अप्लाई करोगे। इसके अंदर वर्ब के साथ क्या लगा देना, आई.एन.जी लगा देना। और उससे पहले क्या करोगे, इज़ एम आर आप देखोगे, इज़ लगता है सिंगुलर के साथ, आर लगता है ज़्यादा के साथ, और एम लगता है आई के साथ। आई हो जाए तो एम, आई एम। ओके, तो इसके अंदर दिया हुआ है वी यूज़ द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट थिंग दैट आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम एंड आर अनफिनिश्ड। अभी तक पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, अनफिनिश्ड, तो उसके साथ लग जाता है आई.एन.जी। जैसे माई सिस्टर इज़ रीडिंग, वो रीडिंग करती जा रही है, जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ। आई एम टीचिंग, तो वो काम जारी है, चल रहा है, चलता जा रहा है, तो आई.एन.जी लगा दोगे। सी पार्ट में बोला है अंडरलाइन द वर्ब करनी है आपको अंडरलाइन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस की, तो मैंने की हुई है इज़ नोकिंग, इज़ कुकिंग। थर्ड में हो जाएगा आई एम पेस्टिंग, फिर है आर स्लीपिंग, आर रेनिंग, एम रीडिंग। इसके अंदर इज़ वर्किंग हो जाएगा, नोट को मत करना, इज़ वर्किंग कर देना। और लास्ट हो जाएगा इज़ लुकिंग। ये हो गया हमारा कॉन्टीन्यूस। अब करते हैं हम डी पार्ट। डी पार्ट में दिया हुआ है राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन यूजिंग वर्ब इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। इसने कहा है आपको आंसर देने हैं, क्वेश्चन ये पूछेगा, आंसर हमको अपनी मर्जी से देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे वाले ही करो, आप इजी बना करके भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन होने किस में चाहिए, कॉन्टीन्यूस में होने चाहिए, आई.एन.जी वाले फॉर्म में होने चाहिए, काम चलता हुआ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एंड दैट इज़ व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपका आंसर हुआ द चिल्ड्रन आर बेकिंग आ केक फॉर देयर फ्रेंड, तो वो बच्चे अपने फ्रेंड के लिए केक को बेक कर रहे हैं। और इसी तरह से सेकंड है व्हाट इज़ कनिका मेकिंग, कनिका क्या करिए, कनिका इज़ मेकिंग कॉफ़ी। और थर्ड है वाई इज़ द डॉग बार्किंग, और जो से कुत्ते हैं वो क्यों भौंक रहे हैं, बिकॉज ए स्ट्रेंजर हैज़ एंटर द
हाउस, क्योंकि एक जो सा स्ट्रेंजर है उसने एंट्री कर लिया घर में, और घर की रखवाली कौन करते हैं, ज़्यादातर कुत्ते ही करते हैं, और आते ही वो अजनबी के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। फोर्थ है हाउ आर यू गोइंग होम टुडे, आप कैसे जा रहे हो, तो उसने बताया आई एम गोइंग होम बाय कैब टुडे, कैब के द्वारा जा रहा हूँ। देखो ING का फॉर्म यूज़ हुआ। और हाउ इज़ द वेदर ओवर देयर, तो इट इज़ रेनिंग ओवर हियर, यहाँ पर रेनिंग हो रही है, यहाँ पर भी ING आया, इसमें भी ING आ गया, इसमें भी आ गया, इसमें नहीं लगाया मैंने, इसमें आप अपने आप लगा लेना। अब आ गया हमारा पास्ट, प्रेजेंट सारा ख़त्म हो गया, और पास्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं तो ले लेना, सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स जो हैं पूरी क्लास के अंदर उसके साथ शेयर करोगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपकी पूरी की पूरी क्लास की हेल्प हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने आपकी हेल्प करी वैसे ही आप आगे हेल्प करके देखो सभी बच्चों को, ये आंसर प्रोवाइड करके आपको भी अच्छा फील होएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड बी कनेक्टेड विद मी।